आज की प्रश्न श्रीमती सुशीला जी हरियाणा से पूछती है कि महाराज जी, हम लोग जब आज के समय में भोजन करते तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भोजन करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जो बहुत सारे नियम हैं। तो आप हमें कुछ ऐसे साधारण नियम बता दें जिस नियमों को हम आसानी से पालन कर सके और हर घर की महिला कर सके, साधारणतः बच्चों से भी करवा सके। साधारण नियम है जिसे अवश्य पालन करना चाहिए। देखिए, खाने के नियम में मैं आपको सबसे बड़ा प्रमुख नियम बता रहा हूं। 2-3 ऐसे नियम है जो हर किसी को मानना चाहिए। आप वो नियम ना माने जो बहुत पुराने पूर्वज मानते थे। उस जमाने में नियम मानना आसान था, आज नियम कठिन है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिसे मानना चाहिए। शास्त्र के 3 ऐसे नियम हैं जिसे प्रमुखता हर किसी को मानना चाहिए। पहला, भोजन हमेशा शांति से करना चाहिए। कभी भी शांतिपूर्ण ही तरीके से बैठकर भोजन करना चाहिए। भोजन करते समय मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, किताब को नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग खाते समय पढ़ते नहीं, पढ़ना नहीं चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए। आपका नेत्र खाते वक्त पूर्ण रूप से आपकी थाल पर हो, उसमें जो अन्न सना है वो हाथ से जब तक आपका मुख में ना जाए तब तक आपकी दृष्टि अन्न पर पड़ा ही रहे। शास्त्र ये पहला स्थान बताता है, जिससे कि उस पे कुछ भी गिरने वाली या कोई भी दूषित वस्तु ना गिर सके। दूसरा, शास्त्र कहता है कि भोजन शांति से करना चाहिए। हम लोग बहुत सारे लोग भोजन को बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे लोग गप सरक्का करके करते नहीं। भोजन शांति से करना चाहिए। अगर आप भोजन करते वक्त किसी से हंसी ठिठोली कर रहे हैं तो भोजन करते समय अगर गलती से आपने हंसा तो आपकी जान भी जा सकती, अन्न भोजन सर पे चढ़ सकती है, जिससे हार्ट में भी भोजन जा सकती है, आपको नुकसान कर सकता है। आयुर्वेद भी इसे कहता है और विज्ञान भी कहती है कि भोजन को सड़कने से नुकसान करता है। दूसरी चीज बताया गया कि अगर आप भोजन करते समय आप दूसरा कार्य करते हैं, तो जैसे भगवान का पूजा करते वक्त आप दूसरा कार्य करते तो हमें लगता है कि भगवान नाराज हो जाएंगे। अन्न को देवी अन्नपूर्णा माता पार्वती का स्वरूप बताया गया है, और अगर आपके पास वो हो और आप उस समय अगर आप दूसरी ओर ध्यान देते हैं तो कहा गया है माता अन्नपूर्णा का अपमान हो। और तीसरी सबसे अहम बात कि जो लोग भोजन करने के बाद थाली में हाथ धो देते हैं उसे सबसे बड़ा पाप लगता है। मारवाड़ियों का नियम है, मेवाड़ राजस्थान में एक नियम है, खाने के बाद थाली में हाथ कभी नहीं धोया जाता है। थाली को लक्ष्मी बताया गया है। थाली धातु से या मिट्टी से बनती है और वो लक्ष्मी का स्थान रखता है। बर्तन लक्ष्मी का स्थान रखता है। हमारे यहाँ आज भी सुनिएगा, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जिस पात्र में खाना बनता है उसमें कभी मत खाओ। अन्न पात्र को क्या बताया गया है? थाली। आज भी कहावत है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद किए, यानी जिस थाली में आपने खाया उसकी अपमान नहीं करनी चाहिए। और जब हम हाथ धोते हैं इसका मतलब हमारी दृष्टिकोण से हमने गंदगी उसमें गिराया। इसीलिए शास्त्र का नियम है या एक गृहस्थ जीवन का नियम है, रसोई का नियम है कि कभी भी थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। जो आदमी या जिस घर के बच्चे परिवार भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोते हैं उस घर में दरिद्रता और रोग आती है, उस घर में कभी सुख नहीं आ सकती। इसीलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भोजन करते वक्त आपका थाली में आपको हाथ कभी नहीं धोना चाहिए। इस चीज को सदैव ध्यान रखें। अगर आपने इन 3 नियमों का पालन कर लिया तो समझिए कि आपने भोजन को सही रूप से किया, भोजन का सम्मान भी किया और भोजन की आपने वास्तव में शास्त्रीय नियमों का पालन किया। इसीलिए भोजन को जब करने बैठे तो भोजन को भोजन के स्वरूप में करें या सोच कर करे कि यह प्रभु का प्रसाद है। इसीलिए हमें कहा जाता है भोजन जो भोग लगाने के बाद ग्रहण किया जाए वो बन गया भोजन। तो जिसे हम भोजन ग्रहण करें तो भोजन को शुद्ध होना चाहिए और सही रूप से होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से हमें जीना चाहिए। जैसे कपड़े बहुत अच्छे हो पर कपड़े फटे हो, कपड़ा तो मेरा पसंदीदा है, बहुत पसंद आए, लेकिन कपड़ा फटा हो तो हम पहनेंगे? रंग अच्छा हो, कपड़ा अच्छा हो और उसके बाद कपड़ा अच्छा हो, फटा ना हो, तो पहनने में मजा आती है। वही चीज अन्न का होता है। अन्न शुद्ध हो और उसे सही रूप से किया जाए
तब ही अन्न ग्रहण करने का फल प्राप्त होता है और अन्न का अपमान नहीं होता है।